हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी। और आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए मैथ मिशन 500 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 13। ठीक है, पार्ट 12 तक मतलब पार्ट 12 तक हमने कल कर लिया था। अब कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। लगभग मैंने कहा था 500 क्वेश्चन करने, तो कम से कम ये पार्ट 50 तक आएगा। ठीक है ना। तो ये मैथ ही कहने साथ है, रीजनिंग का भी चल रहा है, तो रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है और दोनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जाके चेक कर लेना। और फिलहाल गाइज एक चीज़, हाँ, जब भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दो तो परीक्षा ऐप पे दो, क्योंकि परीक्षा ऐप पे आपको दो तीन बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एक तो बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा परीक्षा एप्लीकेशन पे। ठीक है, और फिलहाल आप अगर इस कोड को यूज करके अगर बाई करते हो टेस्ट सीरीज को एग्जाम में 2050, तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा और मुझे भी कुछ अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, आपके इस कूपन को यूज करने से तो आपको भी भला होगा और मेरा भी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को कर लोगे। ठीक है, इस कूपन को यूज़ कर लेना, क्योंकि सीधे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो चलो फिलहाल गाइस, परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा ना, कि लगभग 90% से भी ज़्यादा बच्चे डिफेंस वाले, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले, इवन एनडीए वाले परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। तो उनके साथ टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उनके बीच में जो रैंक आएगा ना आपका, तो वही आपके रियल एग्जाम के अंदर भी वही रैंक रहने वाला है। लगभग लगभग सेम ही रहेगा। तो वो जो चीज़ अब अभी से चेक कर लो, एग्जाम में क्या स्कोर कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, एग्जाम में कैसा स्कोर आएगा। तो वो सब चीज़ आज ही कर लो। ठीक है ना, एग्जाम से पहले घर पे करो और इम्प्रूवमेंट करते रहो अपने आप में, कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट पे और फोकस करना है। ठीक है, तो परीक्षा ऐप इसके लिए आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल लिंक डिस्क्रिप्शन में। और चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। आज जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको ट्राइगोनोमेट्री से मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री का वैल्यू बताओ। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही, देखो, एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो सिलेबस है उसमें बेसिक ट्राइगोनोमेट्री बोला है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि हम एडवांस मैथ को बहुत ही एडवांस लेवल पे पूछेंगे, नहीं, बहुत ही बेसिक सा। तो आपको बेसिक सा क्वेश्चन, और मैंने ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाया था जब, उसके अंदर कंप्लीट ये सब चीज़ें बता दी थी कैसे बनेगा। देखो कॉस ये क्या है 20 और ये कॉस 70, तो 70 प्लस 20 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बट गाइज ये कॉस कॉस को जोड़ेंगे नहीं, कॉस स्क्वायर है। किसी एक को चेंज कर देंगे साइन में, क्योंकि इसको कैसे चेंज करते हैं आपको पता है ना। देखो, या तो कॉस स्क्वायर 20 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 70 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर कॉस स्क्वायर 70 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 20 लिख सकते हैं। तो हम चलो इसी को चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। अब दोनों ये क्या हो गया, कॉस और साइन के फॉर्म में चेंज हो गया। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा, दोनों वैल्यू सेम हो गया ना, इनको वैल्यू को हमको सेम करना था, सेम हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिलहाल चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कह रहा है दो संख्याएं 5:6 के रेशियो में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो उनका लघुत्तम। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश छूट गया, इसका मैं आपको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। दो नंबर्स हैं, 5:6 के रेशियो में दो नंबर है, अगर उनका एचसीएफ दे रखा है 4, ठीक है, तो एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, चलो यही तो कह रहा है क्वेश्चन और कुछ नहीं। तो कहीं देखो, मान लो फर्स्ट नंबर है, मान लो क्या है 5x है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है 6x है, यही ना। और जब भी हमको एस दिया हुआ होता है तो वो नंबर हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस 4 को दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 5 इंटू 4 कर लोगे तो 20 आ जाएगा, पहला नंबर मिल गया। एक्स मान लो जो एस होता है उसी को मान लेते हैं। 6 इंटू 4 करेगी तो क्या निकलेगा, 24। अब आपको एलसीएम निकाल देना है 20 और 24 का। क्या सिंपल है ये, 5x 6x नहीं भी मानते तो काम चल जाता। सिंपली आपको 4 से और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आता है 20 और 24, इसका एलसीएम निकाल लो। कुछ करना नहीं है आपको, एलसीएम निकालोगे तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें तो कुछ करना वरना है नहीं। 2 इंटू 5 इंटू 6, तो 6×5 = 30, 30×60 और 60×2 120। तो इसका एलसीएम आ गया आपका 120। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है। अभी दो तीन तरीके होते हैं, देखो मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। जब भी एचसीएफ आपको दिया रहेगा, बोलेगा एलसीएम निकालो, फर्स्ट सेकंड का रेशियो दिया रहेगा, तो आपको सिंपली क्या इस प्रोसेस, मतलब रूल को फॉलो कर लेना है कि दोनों रेशियो के साथ एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरा कंडीशन क्या देता है ना, कि पहला नंबर दिया रहेगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर हमको गिवन रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, तो दूसरा नंबर बोलेगा। या फिर पहला दूसरा नंबर दिया रहेगा और एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ बोलेगा, एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम। वैसा भी क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 7/5 है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू बताओ।
तो वीडियो को रोक के सॉल्व करो, फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू है 7/5, ठीक है। अब ये इनटू में इसको बदलना है, तो इनटू बदलने के लिए सिंपली हम दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर दें तो हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होगा 2, मतलब a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, है ना। 2ab का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है ना यहाँ पे, इज इक्वल टू 49/49 बट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा आपको, यहाँ पे सिंपली स्क्वायर कर देना अपने को। अब इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही हो जाएगा। ये 49/25 हो गया। अब ये क्या हो गया, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 49 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1। तो इसको जब माइनस करा लोगे तो क्या आ जाएगा 24/25। अब ये 2 से 12 24 को कटा ले तो 12 बचेगा, ये ना, तो 12/25। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 12/25, ठीक है। 12/25 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये चीज़ आप लोग कैलकुलेशन पे था, कर सकते थे, कुछ था नहीं। और ट्राइगोनोमेट्री में मैंने ये सब चीज़ें कराई थी। और भी अगर इसकी शॉर्टकट जाना चाहते हो तो ट्राइगोनोमेट्री पढ़ लो। कहाँ से पढ़ोगे, मैथ 2021 करके प्लेलिस्ट है, मैथ 2021 एयरपोर्ट कोस्ट गार्ड, ये सभी करके, मतलब सभी एग्जाम्स के लिए है वो, तो उनको जाके फॉलो कर लो, आपका इजीली सारे टॉपिक उसमें कवर कराए गए हैं। अभी देखो कॉस क्या है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कॉस 11 पाई/6 वैल्यू x है, तो x का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं पाई का वैल्यू क्या होता है 30 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होता है, मल्टीप्लाई 180/6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये कट गया 30 बार में, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, इसका वैल्यू हो गया कॉस 330 डिग्री। अब यहाँ पे कॉस 330 का वैल्यू है x, तो इसका मतलब कॉस 330 का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा। देखो कॉस, हमने एक ग्राफ पढ़ा था ट्राइगोनोमेट्री में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ ये क्या होता है, जब फोर्थ यहाँ से जा रहा होता है तो ये यहाँ पे 360, और पहले से जब हम यहाँ से आते हैं तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और एंड होता है 360 पे। तो 360 के पीछे जाना होगा ना हमको, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 360 माइनस 30 डिग्री कर देंगे तो हमको मिलता है क्या भाई, कॉस 330 मिल ही जाएगा ऑलरेडी। और कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस प्लस में होता है, और कॉस और सेक जो होता है दोनों दोनों का वैल्यू प्लस होता है, बाकी के सब का माइनस होता है। नहीं समझ में आ रहा तो ट्राइगोनोमेट्री का जो वीडियो है ना, मेरी क्लास करा दिया, वो जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। तब यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। अब यहाँ पे दो दो ऑप्शन है, एक है -√3 ऑप्शन नंबर डी में, और ए में है √3/2, ठीक है ना। तो हमको प्लस वाला चूज करना होगा। अगर यही थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होता है cos 30 का वैल्यू तो माइनस में कर रहे होते हम लोग, अगर सेकंड में आता तो माइनस में कर रहे होते, फोर्थ में आए तो प्लस में। अब कैसे हुआ क्या हुआ ये सब चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी आ जाए सब प्लस के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और एलसीएम का क्रमशः 19 और 969 है। यदि एक संख्या क्या है 57 है तो दूसरी संख्या बताओ। मैंने बोला ना कि दो संख्या से एक संख्या दिया रहेगा और दूसरा संख्या बोलेगा निकालने के लिए, और एलसीएम में सीएफ दिया रहेगा। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है ना, इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही एक फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, यही जो है ना, एक संख्या 57 है और सेकंड नंबर हमको पता नहीं है, तो x मान लो, एलसीएम मान लो 969 है, मान लो, क्या दिया ही हुआ है ऑलरेडी, और एचसीएफ अपने को 19 दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 19 दिया 57, और ये 3 से डिवाइड कर दो तो ये कितने बार में, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, तो 323, 323 इसका राइट आंसर आ गया। तो सेकंड नंबर जो था, या फिर x का वैल्यू आ गया, हमने सेकंड नंबर को x मान लिया था, तो 323 आपका राइट आंसर हो गया, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 24 के कितने धनात्मक गुणांक है, देखो कितने पॉजिटिव फैक्टर्स है। तो इसको मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको कैसे बनाना है। देखो 24 का सबसे पहले इसको ना गुणनखंड कर दो, तो ये कितने बार में जाएगा 12, ये 6 और ये 3। अभी देखो दो कितने बार आया 3 बार में, तो 2 का पावर 3 हो गया मल्टीप्लाई 3 का पावर 1। तो अब ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, अब ये जितने भी पावर्स हैं
उनमें एक एक जोड़ के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 पावर है तो इसमें एक जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो, इसका पावर एक है तो एक में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगा इसके उतने ही धनात्मक गुणांक या फिर पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। 4 इंटू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ कर लेना आपको, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो 4 इंटू ये इतना हो गया 8, तो इसके टोटल पॉजिटिव कितने हो गए भाई, फैक्टर्स 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ना कि देखो बहुत सारे अंडर रूट में √7 माइनस √5 √5 माइनस √3 √9 माइनस √7 और √11 माइनस √9, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था रूट वाले मतलब चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाया था ना, रूट स्क्वायर रूट ये सभी क्यूब रूट, उसके अंदर ही शायद पढ़ा दिया था, मतलब पढ़ा शायद नहीं मतलब 100% पढ़ा दिया था। अब या तो मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया होगा या फिर मैंने रूट वाले में पढ़ाया होगा, ठीक है, इसलिए मैंने शायद बोला। तो या तो नंबर सिस्टम में जाके आप बढ़िया से देख लो या फिर स्क्वायर रूट वाला चैप्टर देख लो, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर कराए थे, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया जाता है इसको और कहीं के रूट में पढ़ाया जाता है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया और हर चीज़ पढ़ा दिया जो एयरफोर्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अभी ये माइनस दे रखा है ना यहाँ पे, तो देखो माइनस कराने पे देखो 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2 वैल्यू मिलेगा, माइनस करा रहे होंगे हम लोग, तो 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2, सबका वैल्यू 2 आ रहा है, तो इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको मतलब बताना मुश्किल हो रहा है। तो जब भी घटाने पे सबका वैल्यू सेम आए वैसे कंडीशन में हमको जोड़ देते हैं, और जोड़ने पे जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा उसका वैल्यू सबसे कम होगा, मतलब सबसे छोटा होगा। जोड़ने पे जो सबसे बड़ा आएगा उसको हम सबसे छोटा मानते हैं, और जो घटाने पे सबसे छोटा आएगा, सॉरी जो जोड़ने पे सबसे छोटा आएगा उसको हम बड़ा मानते हैं, ठीक है। 7 5 को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्लियर है। 5 3 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, जोड़ने पे हम कर रहे हैं यहाँ पे। और 9 और 7 को जोड़ोगे तो 16 और ये हो जाएगा 20, 11 प्लस 9, तो सबसे छोटा कौन आया 8, तो प्लस में जिसका वैल्यू छोटा आया है उसी को हम लोग सबसे बड़ा मानते हैं। हमने पढ़ा था ऑप्शन नंबर बी इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक संख्या के 38% और उस संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है, तो उस संख्या के 31/2% का क्या हो जाएगा वैल्यू। मान लो कोई संख्या है x, ठीक है, x का 38%, ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम लोग x के ही 22% में से, तो इसका वैल्यू 3200 आ रहा है, तो x का बताओ 31/2% क्या होगा, आपको निकाल लेना सिंपली यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा यहाँ पे 16, x का 16% इज इक्वल टू 3200, ठीक है, तो 16 दूनी 32, तो x बराबर हो गया, इस पे 4 जीरो कर लो, यही ना। तो ये 20,000 हो गया ना आपका, 20,000 का 31/2%, तो मल्टीप्लाई 100 करोगे तो इसका वैल्यू बताओ, डबल जीरो कट गया, 100 कहाँ से आया, परसेंट है इसलिए आया। अब ये 2 से 200 को कटाओगे तो 100, तो वैल्यू आ गया 3100। तो देखो 31/2% कितना हो जाएगा 3100, ठीक है ना, 3100, तो इसका राइट आंसर आ गया। तो 8 का आंसर हो गया सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या अपने पास। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ ए और बी की कार्य कुशलता का रेशियो 5:3 है और बी और सी की कार्य कुशलता का रेशियो जो है 5:8 है, तो बोल रहे हैं तीनों में से कौन सबसे कुशल है, ये चीज़ बताओ आप, ठीक है। तो चलो वीडियो को रोक के सॉल्व करो, फिलहाल देखो कैसे करते हैं। A/B दे रखा है हमको, क्वेश्चन देखने में बड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ऐसा कुछ है नहीं। A/B का वैल्यू है 5:3 एंड B और C का दे रखा है 5:8, तो हम लोग ABC निकाल लेते हैं। ABC निकालिए, कैसे निकालोगे, 5 एंड 5 को मल्टीप्लाई करो 25, 5 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 3 एंड 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो ABC का रेशियो निकल गया 25, 15 और 24। तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका है 25, तो 25 किसके लिए यहाँ पे भाई A के लिए, तो A का कार्य कुशलता ज़्यादा है, ठीक है ना, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी ये रेशियो था एफिशिएंसी का ही दे रखा था, तो हमने मर्ज कर दिया तो वैल्यू A का सबसे बड़ा मिला, ठीक है ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है, ये चीज़ बताओ, ठीक है। देखते हैं, देखो 6 संख्याओं का एवरेज 20 है ना, तो वो 6 संख्याओं का जोड़ क्या होगा, मतलब पूरा जोड़ में से ही तो एक संख्या हटाएंगे ना, तो 6 इंटू 20 हो जाएगा। इसमें से हम मान लो x को हटा दे रहे हैं क्योंकि वो कौन सी संख्या हटाई गई हमको पता नहीं है, तो वो संख्या x है, तो एक चीज़ हटा दोगे तो अब टोटल कितने बचे, 6 थे, एक हट गया तो क्या 5 बचे, अब नया एवरेज जो बन जाएगा इनका 15 बन जाएगा, यही ना। अब इसको सॉल्व कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा 120 माइनस x, ये कितना हो जाएगा 15 उस साइड जाएगा, 15 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर दो 75, और x का वैल्यू हो जाएगा 120 माइनस 75,
x बराबर हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो संख्या जो है 45 ही है आपका। ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर है, ठीक है। चलो, आई होप कि गाइज कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 10 क्वेश्चन में से, और 10 क्वेश्चन आपने सही कर लिए होंगे। कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिलहाल जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि आपको परीक्षा आपकी टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और इस कोड को यूज़ कर लेना जो आपको स्क्रीन पे है, उससे हम दोनों का भला हो जाता है कभी कभार, ठीक है ना। तो चलो, आपको भी 50% डिस्काउंट और मेरी भी कुछ अर्निंग जनरेट हो जाएगी। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना जरूर, और वीडियो को लाइक करके ही जाना, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। भले आपको कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे पता है, क्योंकि 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। 2018 से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, और 2018 से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं रगा के सेक्शन में जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और इसका प्रूफ सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं नहीं, ठीक है ना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।